पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि नाउन के 3 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एवं अनकाउंटेबल नाउन। अब यहां पर समझने की बात है कि काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन कॉमन हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन कलेक्टिव हो सकते हैं। कॉमन नाउन का अर्थ है जातिवाचक संज्ञा। अगर हम कहें बॉय, तो बॉय कहने से लड़का जाति का बोध होता है, लेकिन अगर हम कहें राजू, तो राजू कहने से किसी खास लड़का का बोध होता है। इसका मतलब हुआ कि राजू प्रॉपर नाउन है जबकि बॉय कॉमन नाउन है। ठीक इसी तरह से गर्ल कहने से लड़की जाति का बोध होता है। अगर हम कहें सीता इज अ गुड गर्ल, सीता यहाँ प्रॉपर नाउन है जबकि गर्ल कॉमन नाउन है। इसी तरह से कहें कंट्री, कंट्री कहने से दुनिया के सारे कंट्रीज का बोध होता है। अगर हम कहें इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यहाँ पर इंडिया प्रॉपर नाउन है जबकि कंट्री एक कॉमन नाउन है। अगर हम कहें स्टेट, स्टेट का अर्थ है राज्य। अगर हम कहते हैं बिहार इज अ डेवलपिंग स्टेट, यहाँ पर बिहार प्रॉपर नाउन है जबकि स्टेट कॉमन नाउन है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि कॉमन नाउन एवं प्रॉपर नाउन में क्या फर्क है। जब खास का बोध कराए तो प्रॉपर नाउन कहलाता है, लेकिन जब कोई नाउन जाति भर का बोध कराए तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। दोस्तों आइए सीखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन का अर्थ है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा से अगर ग्रुप का बोध हो उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और दोस्तों कलेक्टिव नाउन को हम ग्रुप नाउन भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उससे ग्रुप का बोध होता है, इसीलिए उसे हम ग्रुप नाउन कहते हैं। टेक सम एग्जांपल, टीम, टीम कहने से ग्रुप का बोध होता है। टीम का अर्थ है दल। अगर हम कहें टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स तो कॉमन नाउन है जबकि टीम कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, मवेशियों के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। मॉब, दंगाइयों के ग्रुप को हम मॉब कहते हैं। क्लास, स्टूडेंट्स का जब ग्रुप हो तो उसे हम क्लास कहते हैं। और बंच, बंच ऑफ कीज, यानी कि चाबियों का जो गुच्छा है उसे हम बंच कहते हैं। तो बंच कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सीख गए हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप नाउन्स। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन का अर्थ है पदार्थवाचक संज्ञा। उस चीज के नाम को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि मटेरियल नाउन कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते और जिसे हम नापते हैं, तौलते हैं, यानी कि वह पदार्थ का नाम है। टेक एन एग्जांपल, वाटर। अगर हम वाटर कहते हैं तो वाटर कोई गिनने वाला चीज नहीं है, इसे हम गिन नहीं सकते, यह पदार्थ का नाम है, इसलिए वाटर मटेरियल नाउन है। घी मटेरियल नाउन है, ऑयल मटेरियल नाउन है, आयरन मटेरियल नाउन है। लेकिन आयरन का प्रयोग अदर नाउन्स की तरह भी होता है, लेकिन आयरन का अर्थ जब कोई धातु से हो तब वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। इंक एक मटेरियल नाउन है क्योंकि यह भी किसी पदार्थ का नाम है। दोस्तों तो आप ये सीख गए होंगे कि मटेरियल नाउन क्या है। अब चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। मतलब भाववाचक संज्ञा हम कहते किसे हैं यह हमें समझने की बात है। किसी व्यक्ति, वस्तु में मौजूद गुण या किसी कार्य के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को हम न देख सकते, न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से क्रूएल्टी, निर्दयता, यह भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे भी न हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न गिन सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम, बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एवं लाफ्टर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्तों तो जिन नाउन को न हम गिन सकते हैं, न हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख भी नहीं सकते, उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों हम जान चुके हैं कि प्रॉपर नाउन दुनिया में अकेला होता है और यही कारण है उसका प्लुरल नहीं हो सकता। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इससे संबंधित सीखना चाहिए। आइए सीखते हैं। पहला, अ प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति होता है, लेकिन कॉमन नाउन कहने से बहुतों का बोध होता है। तो इसी तरह से इस तरह से हम देख सकते हैं कि शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट।
अगर हम बोले शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, इसका मतलब हुआ कि शेक्सपियर एक महान नाटककार थे। शेक्सपियर कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध हुआ, इसलिए यहां पर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है। लेकिन टेक अनदर एग्जांपल, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहने का सेंस है कालिदास इंडिया में उसी तरह से टैलेंटेड हैं, उसी तरह से गुण वाले हैं जिस तरह से शेक्सपियर थे। तो अगर हम कहें कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां पर कालिदास तो प्रॉपर नाउन हुआ क्योंकि यह किसी खास व्यक्ति का बोध हुआ। लेकिन अगर हम कहें शेक्सपियर, यहां पर यह जो शेक्सपियर है यहां पर यह कॉमन नाउन है, क्योंकि यहां शेक्सपियर से उस शेक्सपियर का बोध नहीं होता, बल्कि उस शेक्सपियर की तरह गुण वाला किसी दूसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी कि शेक्सपियर यहां पर कॉमन नाउन है। टेक अनदर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, विराट कोहली कहने से किसी खास खिलाड़ी का बोध होता है जो इंडिया का खिलाड़ी है, तो यहाँ पर जो विराट कोहली है ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आया। लेकिन अगर हम कहें रवि इज ऑल विराट कोहली ऑफ आवर टीम, यहाँ जो विराट कोहली है ये कॉमन नाउन हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है। इसमें कुछ और ध्यान देने वाली बात है, अगर हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने कैपिटल में लिखा है, ये कैपिटल लेटर है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भी किया जाए, इस केस में भी जो पहला यस यहां पर शेक्सपियर में यस है, यह भी कैपिटल ही होगा। कॉमन जान करके इसको हमें स्मॉल नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से देखिए, यहां पर वी को कैपिटल में लिखा गया है, जबकि यहां भी वी को कैपिटल में लिखा गया है। हालांकि ये प्रॉपर नाउन है, यहां पर ये कॉमन नाउन है। अब दोस्तों हमें यह भी समझने की बात है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, चूंकि वह दुनिया में अकेला है, इसलिए उसका प्लुरल नहीं हो सकता और उसके पहले खास करके ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन जब वो कॉमन नाउन के रूप में किया जाए तो हम उसका प्लुरल भी कर सकते हैं, उसके पहले ए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं देयर आर सो मेनी शेक्सपियर्स इन इंडिया। इसका यहां मैंने शेक्सपियर को शेक्सपियर्स कहा, क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी शेक्सपियर्स, सो मेनी के बाद मैंने प्लुरल का प्रयोग किया। यहां प्लुरल ही होना चाहिए क्योंकि यह प्लुरैलिटी का बोध कराता है, बहुत सारे शेक्सपियर होने का बोध कराता है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी देखिएगा, विराट कोहली के ग्रेट प्लेयर में यहां मैंने विराट कोहली के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर हम कहें कि रवि इज अ विराट कोहली, यहां पर अ का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं कि कॉमन नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है और इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया गया है। अब मैं कुछ और बात बताता हूं जो नाउन से संबंधित है। सम नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे अगर हम कहते हैं एन आयरन इज मेड ऑफ आयरन, आयरन आयरन से बना हुआ है। यहां जो आयरन है, आयरन, ये आयरन का मतलब है वह मशीन जिससे हम कपड़ा में इस्त्री करते हैं, कपड़ा में प्रेस करते हैं। तो यहां जो आयरन है ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि इस आयरन को गिन सकते हैं। लेकिन यहां जो आयरन है, इस आयरन का अर्थ है लोहा, यह पदार्थ का नाम है। तो यहां पर जो आयरन है यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। और ध्यान देने की बात है, आयरन के पहले मैंने एन का प्रयोग किया गया है, इससे भी पता चलता है कि यह काउंटेबल नाउन है। Always remember, a countable noun is never used without a determiner. A and determiner है, A and लग जाने से इसके काउंटेबल होने का बोध होता है। And remember कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले A and का प्रयोग हम कभी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले A and, one, two, several, many, these all determiners can never be used. इस बात को हमेशा ध्यान रखने की बात है। टेक अनदर एग्जांपल, आई वांट जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए। इस न्याय को हम गिन नहीं सकते, एक भाव है। तो इस न्याय को हम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, जस्टिस यहाँ अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। लेकिन अगर हम कहें माय फादर इज अ जस्टिस, यहाँ पर जो जस्टिस है, इस जस्टिस का अर्थ हुआ न्यायाधीश। अब यहाँ पर इसे हम गिन सकते हैं, इसके पहले ए भी लग गया है, इसका मतलब यहाँ जो जस्टिस है ये काउंटेबल नाउन है। टेक अनदर एग्जांपल, His hair is grey। अब हेयर, अगर पूरे हेयर का बोध हो तो वह अनकाउंटेबल होता है। His hair is
ग्रे, यहाँ हेयर कहने से उसके पूरे हेयर का बोध हो रहा है, यहाँ पर यह हेयर अनकाउंटेबल नाउन होगा। जबकि अगर हम कहें देयर इज अ हेयर इन द टी, चाय में एक बाल है, यहाँ जो हेयर है यह एक काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए भी हो गया है। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह हो तो उसके पहले एन का प्रयोग भी हो सकता है और उसका प्लूरल भी हो सकता है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे विद अस एंड एंजॉय लर्निंग।